जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोंकण तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप मेमोरियन। भारत का दक्षिणी नोक कैप मेमोरियन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमालय। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में फुलर झील स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिनाब नदी।
भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जाड़े के दिनों में भी वर्षा होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। गेहूं, गन्ना, आलू, मटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संतरा और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। संतरा और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलहन, सोयाबीन, चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दलहन, सोयाबीन, चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चावल, जूट, दोस्तों यहाँ कपास नहीं रहेगा। चावल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। चावल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कॉफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कॉफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।